हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज की ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए बात करते हैं आज हम मेष राशि की, जो एरी साइन है और जो मंगल है, इनके अधिपत्य हैं। जो मेष राशि के अधिपत्य हैं वो मंगल हैं। तो जो स्वभावगत जो मंगल हैं वो एक राशि चक्र के सेनापति भी हैं। सेनापति का मतलब ये है कि उनमें जोश होना, उमंग होना, साहस होना और एक ऊर्जा का संचारण उनमें होता है। ठीक इसी तरह से मेष राशि को भी हम लेके चलते हैं। ये जब इनकी ग्रोइंग पोजीशन होती है उसी समय से ये पराक्रमी होते हैं, जोश होता है और इनको आगे बढ़ने की एक चाह होती है। धीरे धीरे जैसे करके ग्रो अप करते हैं, इनके साथ में कई सारे मंगल से संबंधित गुण इनके पास होते हैं और कई सारे ऐसे कार्य ये कर देते हैं जिनसे कि इनका उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ज्योतिषियों का भी कहना है कि यदि मंगल ठीक इस दशम स्थान में गोचर करते हैं और यहाँ पर सूर्य का भी गोचर हो तो ये एक दिग्बली हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ पर जो ये जो 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 ज्योतिष के अनुसार यहाँ पर दिग्बली होने से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जातक जो है फौज में जाएगा, डिफेंस में जाएगा और किन किन फील्ड में जाकर के कितनी अच्छी प्रगति कर सकता है। इसी तरह से मेष राशि की जो आगे की जो गति है और जो उनकी करने की जो कार्य करने की उनकी क्षमता है, उनमें उत्तर उतर वृद्धि होती जाती है दोस्तों। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका मंगल भी अच्छा हो, जो आपकी दशा और अंतर्दशा हो उसमें मंगल क्या रोल अदा कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जो है जो मंगल यदि आपकी कुंडली में अच्छा है, यदि नीच नहीं है, यदि मंगल की इस प्रकार की स्थिति बनती है कि वो कर्क राशि में वो नीच के हो जाते हैं और मकर राशि में वो उच्च के हो जाते हैं, तो नीच का नहीं होना चाहिए। और यदि नीच के हैं तो वहाँ पर ये देखें कि वहाँ पर आपके वहाँ जहाँ पर नीच के हैं वहाँ पर क्या बृहस्पति की दृष्टि है। यदि वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है तो ये समझिए कि उसके बावजूद भी आपके परिणाम अच्छे निकलने वाले हैं। सभी अपनी अपनी कुंडलियों का आकलन करें और देखिए कि आपका मंगल कहाँ पर है। मंगल करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं ये बात करूंगा कि जो 6, 8 और 12 जो हाउसेज हैं ये भी बड़ा डोमिनेंट रोल अदा करते हैं कुंडली के आकलन करने में और मंगल के आकलन करने में भी। मंगल कैलकुलेटिव है, मंगल आपके दिमाग को आकलन करते हैं, मंगल बहुत कुछ सिखाते हैं और वो सारी लर्निंग्स जो अच्छे फील्ड में आगे जाते हैं उनका मंगल अपनी कुंडली में अच्छा होता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, थोड़ा सा इसमें ये बताते हैं कि जो मेष राशि में इस समय मंगल कहाँ गोचर कर रहे हैं। मेष राशि में इस समय मंगल ठीक मेष राशि से 3rd हाउस में इस समय गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर पराक्रम बहुत अच्छा है। जिन लोगों का इस समय यहाँ पर गोचर कर रहे हैं मंगल, ये समझ लीजिए कि उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि वो डिफेंस में अप्लाई करें। डिफेंस में अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट जो ये कमीशन्ड ऑफिसर हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ बन सकते हैं, क्योंकि मंगल का पराक्रम बहुत अच्छा इस समय दिख रहा है। अब मैं ये बात करूँगा कि ये पराक्रम जो है 29 अक्टूबर से पहले बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। जो भी आप कार्य करेंगे, जिस तरह से भी आप कार्य करेंगे, सब में आपको सफलता मिलने वाली है। इसके पीछे एक रीजन है और वो है कि ये पुनर्वसु नक्षत्र में इस समय मंगल का गोचर हो रहा है। जैसे कि मैंने पूर्ववत कहा है कि यदि मंगल आपके कहीं पर नीच के भी हों, 6, 8, 12 में भी हों, तो उस समय यदि बृहस्पति की दृष्टि वहां पर होती है तो वो आपको बड़ी परिपक्व बना देती है। ठीक इसी तरह से इस समय भी 29 अक्टूबर से पहले ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है उसमें इस समय मंगल गोचर कर रहे हैं और सीधे यहाँ से जो स्थान है, ये 7वां स्थान, यहाँ पर 9 अंक है। यहाँ पर भी जो भाग्य का स्थान है, यहाँ पर सीधे यहाँ पर जो है मंगल की दृष्टि वहाँ पर है जहाँ पर कि बृहस्पति का अपना घर है। ये सारे जो सीक्वेंस है इनसे पता चलता है कि इस समय जो मेष राशि है उनके लिए बहुत अच्छा समय है और 29 अक्टूबर से पहले वो अपने सारे वो कार्य कर सकते हैं, चाहे वो अपनी जमीन जायदाद से संबंधित हो, जिनमें उनको सफलता मिलेगी, चाहे उनका स्वास्थ्य हो उसमें वो अच्छी सफलता मिलेगी। थोड़ा सा उनको शुरुआत में यदि छोटी मोटी चीज़ें उनके साथ में हो रही हैं, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है या फिर और ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम है, उनको डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए। उसके साथ साथ में उन चीज़ों का निराकरण जरूर होगा।
उसके बाद धन से संबंधित जो भी चीजें हों उनका जो कैलकुलेटिव वे है वो बहुत अच्छा रहेगा 29 अक्टूबर से पहले। पराक्रम तो अच्छा है ही, और इस स्थान में जो आपको मैं ये बता दूं, ये स्थान माता का भी होता है, ये स्थान हमारा शुभ का भी होता है। जिनका मंगल बहुत खराब हो उनके अपने परिवार के साथ में, अपनी माँ के साथ में अच्छे रिश्ते नहीं हो सकते, लेकिन जिनका मंगल अच्छा है उनका परिवार के साथ में भी सौहार्द रहेगा, परिवार के साथ में भी उनका अच्छा व्यवहार रहेगा, और उस व्यवहार से वो उसमें इज्जत भी उनको मिलती रहेगी। ये पंचम स्थान है, यहाँ पर विवेक आपका जागृत होगा। जिनका मंगल अच्छा है वो यहाँ से अपने प्लानिंग्स बनाएंगे और आगे चलने के उनके पूरे चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पर जिसका मंगल अच्छा होगा उनके जो छठा स्थान है, यहाँ पर ऋण रोग और शत्रु भी उनके कम होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी मामा ताया के जो रिश्ते हैं और जो दूर और के रिश्ते हैं हम इस हाउस से देखते हैं। इस हाउस में आपका कितना अच्छा सामंजस्य होगा वो आपको मंगल बताएगा। यदि मंगल वहाँ पर नीच का होता है, मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, दशा अंतर्दशा ठीक नहीं है, तो इस हाउस से बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं। मेष राशि वालों को इस छठे हाउस से बहुत सारे शत्रुओं को मिलने का डर भी रहता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे से बहुत सारी बातें करते हैं और उससे क्या होते हैं, वो शत्रुता एनिमिटी वो अपने दिमाग में रखते हैं। मेष राशि वालों का इस स्थान से बहुत गहरा संबंध है, इसलिए जो छठा स्थान है कुंडली का यदि व्यवस्थित है और यहाँ पर सामंजस्य अच्छा बना हुआ है तो मेष राशि वाले बहुत आगे पहुंच जाते हैं। नहीं तो यहीं पर जो है कई प्रकार के प्रॉब्लम्स यहाँ पर शुरू हो जाते हैं छठे स्थान में, कुंडली के छठे स्थान में। सातवें स्थान की बात करें तो मेष राशि में जो मंगल है ये बहुत अच्छी जागृति देता है, साथ साथ में वैवाहिक जीवन भी बड़ा खुशहाल होता है, क्योंकि मंगल का अच्छा होना आपके वैवाहिक जीवन में एक उमंग लाता है, एक जोश देता है, एक नई जो है एक गहराइयां देता है, जिससे कि एक अच्छा सामंजस्य पति पत्नी के साथ में बना रहता है और वो अपने आप को एक मैच्योर्ड समझते हैं और मैच्योर्ड स्थिति में वो आगे को जो उनकी जीवन जो बिताते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से वो बिताते हैं। लगता भी है सामने वाला जो मेष राशि का ये जातक आ रहा है, क्योंकि उसपे वो सारी चीजें होती हैं जो कि होनी चाहिए, एक चमक, और उसके साथ साथ में बहुत सारी अच्छी चीजें वो अपने आप में जागृत हो जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका मंगल आपकी जो कुंडली में हो ये अच्छे स्थान में हो और उसकी दशा अंतरदशा भी आपके लिए अनुकूलतम जो है योग दिखा रही हो। इसके बाद यहाँ चलते हैं अष्टम स्थान। अष्टम और सप्तम स्थान का जो मंगल होता है, कभी कभार इनको देख करके कुछ ऐसी वो शंकाएं आ जाती हैं कि यहाँ से जो है मंगल का गोचर ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो 7वें और 8वें मंगल के होते हैं वो बहुत अच्छा राइज कर लेते हैं, बहुत अच्छे आगे चले जाते हैं। उनको चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करना, उनको चाहिए कि जो है सुंदरकांड का पाठ करना, और उनको चाहिए कि मंगलवार का व्रत रखें यदि 7वें और 8वें घर में आपका मंगल है। तो इससे मैं ये बताऊंगा कि रीच तो अच्छी होती है, लेकिन साथ साथ में जब मंगल की दशा और अंतरदशा आती है, यदि वो मार्केस हैं दूसरे भाव और सप्तम भाव के भी लॉर्ड हैं, तो उस समय थोड़ा सा उनको अपने स्वास्थ्य से संबंधित और जो वाहन चलाते हैं उनको धीरे चलाना चाहिए, जो सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। उसके बाद 9वां स्थान है, यहाँ पर भी मंगल की एक बहुत विशेषता देखी गई है। यदि मंगल ये आपके 9वें स्थान में है और 9वें स्थान को देख रहे हैं, मंगल आपका अच्छा है, उनके साथ में अच्छी दृष्टि है, तो आपका भाग्यम फलति सर्वदा हो जाता है और उसके बाद आप बहुत कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। ये सारी चीज़ें 10वें भाव में मंगल तो आपको अच्छे रिजल्ट देता ही है। उसके बाद 11वां इनकम स्थान है, इसमें कैलकुलेटिव होते हैं, कौन कौन से सोर्स बनाए जाए, कहाँ से पैसा आएगा, किस तरह से पैसा आएगा, ये सारी चीज़ें आप मंगल से यहाँ से देख सकते हैं। 12वां स्थान का मंगल भी जो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर आपको जो आपका जो एक वो है आराम करने का जो पैटर्न है, जिससे आपको आराम हो लाइफ में, वो कमी हो जाती है यदि मंगल ठीक नहीं हो। यदि मंगल ठीक हो तो ये लोग विदेशों में जाकर के अच्छी छवि प्राप्त कर लेते हैं, अच्छा पैसा भी कलेक्ट करते हैं और विदेशों में सेटल होने के लिए वहाँ पर जमीन भी ले लेते हैं, क्योंकि मंगल जो है जमीन से, लैंड से, भूमि से संबंध भी रखता है। इस तरह से दोस्तों मैंने बताया कि मंगल इस समय पुष्य नक्षत्र में है, इस समय जो है पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र बहुत ही शुभ इस समय मेष राशि वालों के लिए है। 29 अक्टूबर के बाद यही मंगल पुष्य नक्षत्र में जाएंगे।